जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज आप लोग का बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि बायोलॉजी किसको बोला जाता है। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी किसे कहा जाता है? बायोलॉजी देखिए उसको कहा जाता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहा जाता है। समझ में आया? देखिए, बायोलॉजी सबसे पहले बायोलॉजी के सबसे पहले पूछेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी का मतलब कि बायोलॉजी का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और पूछता है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और पूछेगा कि बायोलॉजी जो नाम है, सबसे पहले बायोलॉजी जो नाम किसने दिया था। तो दो वैज्ञानिक ने मिलकर बायोलॉजी का नाम दिए थे। देखिए, एक वैज्ञानिक का नाम है लैमार्क और दूसरा वैज्ञानिक का नाम है ट्रेविरेनस। दो वैज्ञानिक जो थे बायोलॉजी का नाम दिए थे, नामकरण किए थे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला पूछता है कि बायोलॉजी देखो, बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी बायोज प्लस लोगोस से मिलकर बना है। बायोलॉजी का अर्थ ही होता है कि बायोज प्लस लोगोस से मिलकर बना है। ठीक है। और पूछेगा बायोज का मतलब होता है, बायोज का मतलब होता है सजीव। देखिए, बायोज का अर्थ है सजीव तथा लोगोज का अर्थ है अध्ययन करना। मतलब कहने का मतलब है जिसमें सजीवों का अध्ययन होता है, जिसमें सजीवों का अध्ययन होता है, उसी को क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया। तब बायोज का अर्थ होता है सजीव तथा लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन करना। कहने का मतलब है कि जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाएगा, उसी को क्या क्या बोला जाएगा? जीव विज्ञान कहा जाएगा। अगला देखो, सजीवों के गुण कुछ है, कुछ सजीवों के गुण है। पहला नंबर है श्वसन, और दूसरा है पाचन और पोषण, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण और प्रजनन, प्रजनन रिप्रोडक्शन। अगला वृद्धि एवं विकास इत्यादि। मान लो कोई पेड़ पेड़ को लगाए, खाद्य पदार्थ के द्वारा अपना पानी डाले, खाद दिए, तब पेड़ धीरे धीरे वृद्धि करने लगा, विकास करने लगा, बड़ा हुआ तो फल देगा, विकास किया। ठीक, उसी को कहते हैं वृद्धि एवं विकास है। और श्वसन, कोई भी जंतु अपना सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। पोषण, कोई भी जीव अपना पोषण ग्रहण या भोजन अपना ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? इतना जाओ। अगला देखो, अगला आप लोग से पूछेगा कि बायोलॉजी जो है कितने भागों में खंड किया गया है। बायोलॉजी को ऐसे तो दो भागों में ही खंड किया गया है, लेकिन एक और अपवाद में है। देखिए, बायोलॉजी को दो भागों में खंड किया गया है। पहला नंबर होता है जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, और दूसरा का मतलब होता है बोटनी। बोटनी का मतलब होता है पादप विज्ञान, और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान उसको बोला जाता है जो आंख द्वारा दिखाई नहीं देता है। कुछ कुछ जीव, बैक्टीरिया, जीवाणु रहता है ऐसा ऐसा, जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इस वजह से कुछ कुछ जीव है जो माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। कुछ कुछ जीव आंख से दिखाई नहीं देता है मानव को। मानव के आंख में इतना शक्ति नहीं है कि कुछ कुछ जीव देख सकता है। उसी वजह से ये लाया गया है माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान। अगला देखो, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का अध्ययन देखो, जूलॉजी जो है जंतु विज्ञान जिसको बोलते हैं, इसमें जूलॉजी जो जंतु विज्ञान सिर्फ तो सिर्फ अध्ययन, ओनली फॉर अध्ययन जंतु विज्ञान का अध्ययन होगा। जंतु में मानव जाति भी आ जाएगा, ठीक, जीव जंतु भी आ जाएगी, पानी में रहने वाला, जमीन पर रहने वाला, जितना भी आएगा वो जूलॉजी में जंतु विज्ञान में आएगा। इसका अध्ययन मनुष्य जाति, इसका जूलॉजी का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को ही बोला जाता है। और बायोलॉजी का पिता पूछेगा तो अरस्तु को ही बोला जाता है। और जूलॉजी का भी पिता किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। अरस्तु ने एक बुक लिखे थे। अरस्तु ने जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करने के लिए अपना एक बुक लिखे थे। उस बुक का नाम है, देखिए क्या नाम है, द बुक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया। द हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया इस इसका बुक का नाम है। ठीक, अगला देखो, जनक। पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तब बताइएगा थियोफ्रेस्टस को। पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अगला देखो, बोटनी जो हो, बोटनी सिर्फ पादप विज्ञान के अध्ययन होगा। आगे आप लोग को जाएंगे क्रॉस करने के लिए बीए या बीएससी में, तो एक ऑनर्स चुनना पड़ता है। जो रहता है फिजिक्स ले कोई रहता है, कोई केमिस्ट्री ऑनर्स ले रहता है, कोई मैथ ऑनर्स ले रहता है, कोई जूलॉजी ऑनर्स ले रहता है, कोई इंग्लिश ऑनर्स ले रहता है। वो अपना ऑनर्स चुनता है कोई। तो ये थियोफ्रेस्टस का बुक का नाम है
द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम, मतलब कि पादप विज्ञान के बारे में जितना भी अध्ययन किया है, अपना बुक एक लिखे हैं थियोफ्रेस्टस, उस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। अगला देखिए माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन सूक्ष्म जीव में होगा। देखिए अगला सूक्ष्म विज्ञान का जनक जिसको बोला जाता है, जनक का मतलब पिता, सूक्ष्म विज्ञान का पिता बोलते हैं एंटोनी लीवेनहॉक को। एंटोनी लीवेनहॉक ये सूक्ष्म विज्ञान का पिता थे, लेकिन एक और बात है कि ये केमिस्ट्री का भी पिता थे। देखिए एंटोनी लीवेनहॉक जो थे केमिस्ट्री के भी पिता कहा जाता है इनको। लीवेनहॉक को केमिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है। अगला देखो इनका बुक का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति में जितने भी सूक्ष्म विज्ञान है, सूक्ष्म जीव है, उसी के बारे में अपना बुक में अध्ययन किए हैं। सीक्रेट्स ऑफ नेचर इनका बुक का नाम है। अगला आप लोग को बताए थे एक, देखिए बायोलॉजी शब्द लैमार्क और बायोलॉजी जो शब्द दिए थे लैमार्क और ट्रेविनस ने 1802 में दिया था। ये नहीं बताए थे कि कब दिए थे, 1802 ईस्वी में दिए थे। देखिए बायोलॉजी का इतना ही इंट्रोडक्शन है आप लोगों के बारे में। आगे आप लोग को बायोलॉजी के क्लास बताएंगे, ठीक।